गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोग कल वाले क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं और फिर आज के लिए एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखा जाए। क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इज आर। देखा जाए, PS3 एंड XEF6 डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा जी। अगर जेनन की बात करो तो जेनन के बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। अब आप बताओ, अगर आप इसे एक्साइट करो, ग्राउंड स्टेट में तो कोई एनपी इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन अगर आप इसे एक्साइट करोगे तो जब P से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो P में एक क्या बच जाएगा, अनपेयर्ड बच जाएगा। तो यानी एक बार में कितने एनपी इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, 2। यानी अगर ये कंपाउंड भी बनाएगा तो 2 के मल्टीपल में बनना चाहिए, जैसे XeF2, XeF4, XeF6 ऐसे बनना चाहिए। और यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, XeF3, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये XeF3 माइनस होता तो एग्जिस्ट कर जाता, लेकिन XeF3 के रूप में, न्यूट्रल स्पीशीज के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और PS3 नहीं मिलता, ये वेल नोन है, तो इसका मतलब डू नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, आगे p-pi-d-pi बॉन्ड इज प्रेजेंट इन SO2। बच्चा SO2 में दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, p-pi भी होता है, p-pi-d-pi भी होता है। SO2 की अगर बात करें तो इसमें दोनों है, एक बांड होता है p-pi, एक बांड होता है p-pi-d-pi। और अगर SO3 की बात करें तो यहाँ एक बांड होता है p-pi और 2 बांड होते हैं p-pi-d-pi। तो ये कह रहे हैं कि p-pi-d-pi बांड इज प्रेजेंट इन SO2, ये बात भी बिल्कुल सच है। आगे XeF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। जब आप XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, sp3d2। और sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। और CH4 की अगर बात करोगे तो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। और I3+ हैज बेंड ज्योमेट्री, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप बताइए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हो गई। A सही है, B सही है, D सही है। A, B, D, यानी आंसर कौन सा हो गया, 4th इज राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आज वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर आपको बताना है A एंड B आर करेक्ट, C एंड D आर करेक्ट, A B C आर करेक्ट, B C D आर करेक्ट। और यहाँ बेटा स्टेबिलिटी पूछी गई है, कार्बोकेटाइंस ढेर सारे दिए गए हैं, उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कल इसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर परसों के लिए एक नया क्वेश्चन लेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।